हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगी आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी कान्हा जी की कृपा और आप सबकी ब्लेसिंग से एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब भी मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आती हूँ तो अपने दिल की बातें कुछ शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। मुझे अच्छा लगता है शेयर करके कि किसी को मैं अपनी दिल की बात दी तो मेरा मन थोड़ा हल्का लगता है। तो आई होप आप सबको मेरी बातें सब मेरी बातों से आप एग्री करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इंसान अलग अलग हैं तो हर किसी की सोच अलग अलग होती है। लेकिन बताइएगा ज़रूर कि मैं जो बोल रही हूँ, बता रही हूँ आप लोग से, वो मैं सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बिहार से हूँ और बिहार और यूपी में छठ पूजा जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पावन पवित्र और बहुत ही ज़्यादा इस पर्व का ना अहमियत है। जब से जैसे जो मंथ, जिस मंथ में ये छठ पूजा आता है, जब से ये मंथ शुरू होता है ना, तब से ही मार्केट में, आसपास में, घर में एक अलग सा मतलब हर्ष उल्लास एकदम से वो हो जाता है कि छठ पूजा आ रहा है, आ गया है, आने वाला है। उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। तो मैं भी करती हूँ छठ पूजा। तो साल में ये 2 बार छठ पूजा आता है। जैसे एक दीपावली के जस्ट नेक्स्ट डे से शुरू हो जाता है उसका। तो दीपावली के नेक्स्ट डे से शुरू होता है, लेकिन उसके साथ 1-2 दिन बाद से नहाय खाए से शुरू किया जाता है। और एक अभी होली के बाद आएगा, मतलब चैत मास में वो शुरू होता है। वो शायद 1 अप्रैल से ये शुरू होने वाला है। ये चैत वाला जो छठ है, जो 1 अप्रैल से को नहाय खाए है और 2 को शायद खड़ना है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसे मैं कैलेंडर में देखी हूँ तो कंफर्म मैं पता करूँगी, क्योंकि मैं चैत वाला भी छठ करती हूँ और कार्तिक मास में जो आता है वो वाला भी मैं छठ करती हूँ। तो कार्तिक मास में जो आता है उसमें मैं अर्घ देती हूँ। जैसे ठेकुआ, ये जो छठ पूजा का जो मेन प्रसाद होता है हमारे यहाँ, ठेकुआ होता है। तो ठेकुआ, फल फ्रूट, जितने भी फल फ्रूट की वैरायटी आप दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं उतना, मतलब जिसको वो कहते हैं ना कि जिसकी जितनी हैसियत है उसके अनुसार से वो चढ़ाते हैं। और बांस का सूप होता है, बांस या पीतल का भी कितने लोग सूप का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेन जो होता है बांस का ही सूप का यूज होता है छठ पूजा में अर्घ देने में। तो उसमें सारा कुछ ठेकुआ, लड़ुआ, ये सब बना करके अर्घ में देती हूँ। और ये जो चैत वाला है ना, ये संकटी में रखती हूँ। संकटी का मतलब हुआ कि खरना के दिन तो खीर का प्रसाद तो बनता ही बनता है, लेकिन वो जो अर्घ जो सूप में लेकर दिया जाता है ना, वो मैं नहीं देती हूँ। वो बस मैं ऐसे ही उस दिन में, अर्घ के दिन में, रात शाम वाला और सुबह वाला जो अर्घ होता है ना, उस दिन मैं ऐसे ही पानी में बस खड़ी रहती हूँ। आप जितना देर खड़ा रह मतलब सक्षम है रहिए। मतलब वही संकटी का मतलब वही है कि अपने शरीर को आप जितना भगवान को समर्पित कर पाए, तो वही संकटी का मतलब होता है। तो पानी में जितना देर आप कैपेबल है उतना देर पानी में खड़े रह के भगवान का ध्यान कीजिए, सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए, क्योंकि इसमें सूर्य नारायण की ही पूजा की जाती है छठ पूजा में। तो छठ पूजा में जैसे जो भी अर्घ देते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। जैसे नहाय खाए के दिन भी आपको लौकी की सब्जी, चना का दाल, अरवा चावल और पकौड़ी वगैरह बनता है, चटनी वगैरह बनता है। उसका उस दिन भोग प्रसाद, उस दिन इन सब चीज़ का बनता है। फिर खरना के दिन खीर का प्रसाद बनता है। उसके बाद फिर अर्घ देने के दिन सुबह से ही, अर्घ शाम में अर्घ देने के लिए सुबह से ही तैयारी शुरू हो जाती है, ठेकुआ वगैरह की तैयारी शुरू होती है। तो वो होता है ना कि दिन भर ठेकुआ बनता है और फिर शाम में सूप दौरा सरिया के हम लोग अर्घ देने जाते हैं। तो कितने लोग डर जाते हैं कि जैसे बहुत काम होता है, जो भी अर्घ देते हैं ना उनके लिए सच में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो कैपेबल नहीं होता है कि एक इंसान कोई छठ मतलब इस तरह से कर ले। तो डर जाते हैं, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, डर के मारे छठ पूजा नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखी हूँ बिहार यूपी में, मतलब मैं अपने आस पास में ही सुनती हूँ कि कैसे मैं छठ करूँगी, मैं तो अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है और छठ अकेले से कैसे होगा, छठ अकेले से नहीं हो सकता है। मैं भी सुनते आ रही थी और मेरे मन में भी ये डर था। सच बताऊं तो मेरे मन में भी ये डर था। तो मैं जब शुरुआत की थी तो शुरुआत में मैं 2-3 साल, हाँ 3 साल में घर जाकर छठ पूजा की थी, क्योंकि मेरे भी दिमाग में वही था कि अकेले से नहीं हो पाएगा।
और लोग इस डर से ना छठ पूजा करते नहीं हैं। बहुत सारे लोग मतलब मन होता है उनका कि छठ पूजा हम भी करें, लेकिन अकेले होने के कारण वो छठ पूजा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये डर मैं कहना चाहूँगी कि आप निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे में अंदर भी ये था कि नहीं, मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, कैसे होगा, लेकिन मैं कर ली। सच बता रही हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर करना चाह रही हूँ कि जिनके भी मन में ये डर है ना कि अकेले इंसान एक छठ पूजा नहीं कर सकता है, वो डर निकाल दीजिए। एक तो कि इतनी एनर्जी होता है ना, मतलब छठ पूजा के नाम से ही इतनी एनर्जी आपके अंदर आएगी ना कि आप सब कर पाएंगे। और सेकंड चीज़ है कि देखिए, जितना आपको कैपेबल है, भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, तो जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना ही कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि छठ पूजा में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। मैं बता रही हूँ ना कि आप अगर सच्चे मन से करेंगे ना छठ पूजा, तो आपके घर में, आपके फैमिली में कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। मतलब कितने लोगों का ऐसा है ना कि एक साल छठ करते हैं, एक साल छोड़ देते हैं, मतलब कुछ न कुछ एक्सक्यूज के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए, जैसे भी आपको बनता है, जितना भी आपको बनता है ना उस तरह से, लेकिन कीजिए छठ जरूर। जब मैं घर जाती थी तो 1 2 3 लोगों का हेल्प मेरे को मिलता था, तो मैं छठ पूजा करती थी। तो मुझे लगता था कि लेकिन मेरा था कि एक बार मैं कर ली ना, तो मुझे मेरे अंदर आ गया था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैं देख ली। वैसे तो मैं छठ पूजा हम अपने माँ के साथ भी, मेरे यहाँ ऐसा है ना, मेरे मायके में कि छठ पूजा 1 साल भी नहीं छूटता है। तो मैं मतलब एकदम बचपन से ही छठ पूजा में मतलब अपनी मम्मी का सहयोग करते आ रही हूँ। समझिए तो कि 7 8 साल की एज से ही मतलब पूजा पाठ में मैं ये सब लग गई थी। जैसा कि आप सबको मैं बताई ही हूँ कि पूजा पाठ में मेरा कोई अभी नया नहीं है। पूजा पाठ में भगवान की कृपा से, क्योंकि देखिए बिना कृपा के कोई भी आदमी पूजा पाठ या कुछ मतलब भगवान से रिलेटेड चीज़ कुछ नहीं कर पाता है। अगर ये आप मंत्र जाप भी करते हैं ना, उनका ध्यान भी करते हैं ना, तो उनकी कृपा, अपरंपार कृपा है, तभी आप ये सब कर पाते हैं। तो उनकी कृपा है कि मतलब मैं बचपन से ही ये सब चीज़ मुझे करना अच्छा भी लगता था। और मेरे घर का वैसा वातावरण भी था कि जैसे मेरी माँ थी कि कभी, मेरी नानी भी छठ कभी नहीं छोड़ती थी, एक भी साल छठ नहीं छोड़ती थी। और ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ घर में नहीं होता था ना कि उनको छठ छोड़ना पड़े, सब कुछ अच्छा रहता था। और हर साल तो मेरी माँ भी करती थी। तो माँ मतलब घर में मैं बड़ी बेटी हूँ, तो मेरे भाई बहन सब छोटे छोटे हैं, तो बड़ी हूँ, तो मतलब बड़ी का तो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आ जाता है। तो सारा कुछ मैं माँ के साथ में पहले भी करती थी। जैसे खरना का जो प्रसाद बनता है, तो खरना का प्रसाद भी मैं फास्ट रख के ही, क्योंकि वो बनाया जाता है, आप कुछ खा के नहीं बना सकते। तो मैं नमक, खरना के दिन भी नमक छोड़ती थी पहले से ही, मतलब समझिए तो कि 8 9 साल के ही एज से मैं ये करते आ रही हूँ। खरना के दिन भी नमक नहीं खाती थी, और नेक्स्ट डे जो संध्या अर्घ होता है ना, उस दिन भी नमक नहीं खाती थी। उसके बाद जो सुबह का जो अर्घ होता है, तो पारण जो होता है, तो पारण माँ कर लेती थी, उसके बाद हम लोग सब पारण करते थे। तो मैं बचपन से करते आ रही थी, तो एक आइडिया था। लेकिन फिर भी थोड़ा, जैसे अब माँ के साथ में करती थी, तो कुछ माँ करती थी, कुछ मैं करती थी, तो लगता था कि हाँ हम लोग 2 लोग करते हैं, यहाँ पे हम अकेले हैं तो कैसे कर पाएंगे, वो था। लेकिन जब 2 3 साल में घर पे जाके की, मतलब अपने ससुराल में मैं जाके की, तो पहले साल से ही मेरे को आइडिया लग गया था कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा था कि देखिए, ये सब फेस्टिवल क्या है ना कि आप जितने लोगों के साथ कीजिए ना, उतना थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छे लगने से नहीं होता है। अगर आप जिस भी इंसान से सहयोग ले रहे हैं, जहाँ भी आप जा रहे हैं, उनको भी अच्छा लगना चाहिए। अगर वहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके लिए आप वहाँ पे छठ पूजा करने जाते हैं, तो आपको एक उनके ऊपर एक वो क्या बोलते हैं, बोझ या भार हो जाता है कि मेरे को करना पड़ता है, आ जाती है तो मेरे को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, इतना काम हो जाता है। तो ऐसे जगह पे आप छठ पूजा करने नहीं जाइए, क्योंकि देखिए पूजा पाठ जो होता है ना, शांति का होता है। जिस चीज़ से आपको पूजा पाठ से आपके अंदर ना पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। जिस चीज़ से आपको नेगेटिव चीज़ें आ रही है ना, कि पूजा आप कर रहे हो और दूसरी तरफ कुछ और ध्यान में चल रहा है कि वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा सोच रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो वो पूजा फिर वो काम, मतलब वो कुछ काम का आपका नहीं है। जब तक आपके अंदर शांति नहीं है, शांति के लिए ही पूजा किया जाता है कि आपके अंदर एकदम से
दिखती हो, मतलब कुछ फालतू दुनिया ये वो नहीं सोचे, तो वो चीज़ अगर नहीं आ रही है तो मैं कहना चाहूँगी कि किसी पे बोझ मत बनिए, छोड़ दीजिए। कि ऐसे तो पहले था कि छठ पूजा ऐसा चीज़ हमारे यहाँ था ना, हमारे यूपी बिहार में, कि अगर एक के घर में छठ होता था ना, आजू बाजू के पड़ोस के लोग सोचते थे कि मुझे काश मतलब छठी मैया की कृपा होती कि मुझे उस घर में कुछ काम करने को मिल जाता। और जिनको अगर कुछ काम मिल जाता था छठ पूजा में करने के लिए, तो सौभाग्य अपनी समझते थे कि छठी मैया की बहुत कृपा है कि मेरे से वो सेवा ली है। लेकिन देखिए समय जैसा कि है कि चेंज हो रहा है, तो उस तरह से लोग भी चेंज हो रहे हैं। तो आजकल ये बातें नहीं रह गई है। आजकल अगर आप किसी का हेल्प लेंगे, यहाँ तक कि पड़ोसी का तो छोड़ ही दीजिए, आपके घर में जो रह रहे हैं, जो कि जैसे अब प्रसाद बनेगा तो सब लोग खाएगा पिएगा, सब घर का मेंबर है, तो वो मेंबर भी को भी लगेगा कि बोझ, मतलब मेरे ऊपर काम बढ़ाने के लिए बोझ हो गया है, मैं काम कर दी तो मैं मतलब मेरे को एज अ नौकरानी मैं बन गई, इसका काम कर दी तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों का सोच हो गया है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जब ऐसी सोच है ना, तो आप छठ पूजा अपने लिए कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं आप, तो ऐसे जगह पे जाना छोड़ दीजिए। वैसे जगह पे जिसको ऐसा फील हो कि मेरा बोझ हो गया है, मेरा काम बढ़ गया, मैं नौकरानी मैं बन के छठ पूजा में अगर काम की तो मैं नौकरानी हो गई, तो ऐसे जगह पर जाना छोड़ दीजिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो मैं सोच ली कि नहीं अब मैं नहीं जाऊँगी, मैं खुद से करूँगी, चाहे छठ मैया को जैसे करवाना हो। देखिए तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया, मैं बता रही हूँ आपको। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अकेले से नहीं कर सकते ना छठ पूजा, उनको अंदर एनर्जी आए कि नहीं आप कर सकते हो। जैसे मैं जाती थी घर, तो वहाँ पे नहाए खाए के दिन भी कम से कम 30-40 लोगों का बनता था प्रसाद। फिर खरना के दिन कम से कम 100-150 लोगों का प्रसाद बनाना था। फिर नेक्स्ट डे जो अर्घ देने के लिए ठेकुआ बनता है, तो ठेकुआ भी बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आपको ठेकुआ बनाना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे तो उनको तो प्रसाद देना होगा, प्रसाद देना भी चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं ना, तो जितना प्रसाद वितरण करते हैं आपको कहा जाता है कि उतना अच्छा होता है, आपको फल मिलता है उतना। लेकिन जब आप सक्षम हैं, तो अगर आप सक्षम नहीं हैं तो भगवान के सामने खड़ा आप होंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ आप कैपेबल थी कि नहीं थी। जान के आप नहीं किसी को प्रसाद दी, कम लोगों को खिलाई, ज़्यादा लोगों को, उनको सब पता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं करने से अच्छा है कि आप खुद से उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुई जितना आप कर सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ, तो नहाए खाए के दिन, क्योंकि यहाँ पे छठ पूजा कोई जानता नहीं है, तो नहाए खाए के दिन जो मेरी बिल्डिंग में जो लोग हैं उनको मैं जाकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद बस दे देती हूँ। और फिर खरना के दिन ऑफिस से कुछ लोग आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग आते हैं, तो खरना के दिन भी वो हो जाता है। और नहाए खाए के दिन तो किसी को प्रसाद देने की मेरे यहाँ ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो इतना आसान हो गया है ना। और ठेकुआ भी है कि वहाँ पे अगर 500 लोगों को 500 ठेकुआ बनाना पड़ता था, तो यहाँ पे हम 100 ठेकुआ भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। तो उसी तरह से है, ना करने से अच्छा है कि आप थोड़ा भी प्रसाद बनाइए, उसी प्रसाद में थोड़ा थोड़ा आप आसपास के लोगों को वितरण कर दीजिए। लेकिन छठ पूजा कीजिए ज़रूर, छोड़िए नहीं छठ पूजा। तो मेरा तो वहाँ से ज़्यादा आसान मैं कहूँगी कि मेरा यहाँ हो गया। मतलब मैं खरना का प्रसाद मेरा 3-4 बजते बजते मेरा खरना का प्रसाद बन जाता है, आराम से मैं लेट जाती हूँ, उसके बाद मैं खरना करती हूँ, मतलब पूरा रिलैक्स में होती हूँ। ठेकुआ के दिन भी 5 केजी का भी 5 किलो का ठेकुआ मैं घी का बना लेती हूँ। फिर 5 केजी का इधर मेरा बच्चे मेरे हस्बैंड मिल के इधर थोड़ा ठेकुआ बना लेते हैं, आराम से हो जाता है। ठेकुआ के दिन भी मुझे एकदम लगता ही नहीं कि दिन भर कुछ लगता है, 3-4 घंटे में ठेकुआ बनाती हूँ, हो जाता है। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ, रेस्ट भी करने का टाइम मिल जाता है। और घर जाने के बाद तो रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था। नहाए खाए के दिन भी नहीं, खरना के दिन भी नहीं, और पारण के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। पारण के दिन तो पारण करती थी, और उसके बाद लोगों का प्रसाद खाने के लिए, पारण का प्रसाद खाने के लिए सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक, 5 बजे शाम तक चलता था, तो नॉन स्टॉप में लगी रहती थी। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले छठ पूजा नहीं कर सकते। मैं उदाहरण हूँ, मैं 3 साल से अकेले छठ पूजा कर रही हूँ। एक संकटी में की हूँ, चैत में जो आता है सो, और 2 मैं अर्घ दे के की हूँ, अब बहुत अच्छे से की हूँ। मतलब मैं जितना घर में जाके मेरे को एनर्जी नहीं रहता था, मेरी एनर्जी लॉस हो जाती थी
पहला अर्घ मैं देकर आती थी ना, तो मैं एकदम से चुपचाप से लेट जाती थी। इतना लगता था कि जैसे मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है। उससे ज़्यादा मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो आप अकेले कर सकते हैं। अकेले के सोच के आप छठ पूजा नहीं करते हैं अगर जो भी ना, तो ऐसा मत सोचिए, आप एकदम कर सकते हैं। आप एक बार करके तो शुरू कीजिए। आप 2 केजी 2.5 केजी का ही आप ठेकुआ बनाइए। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं ना, तो फल का ही अर्घ दीजिए ठाकुर जी को, सूर्य नारायण को, लेकिन कीजिए ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ऐसा नहीं कि 1 साल किए, भगवान जी मेरे बेटे का जॉब लगा दीजिए तो मैं छठ करूँगी, जॉब लग गया, 1 साल छठ पूजा की, बस भगवान जी को भूल गए। क्या ये कुछ वो हो रहा है क्या कि एग्रीमेंट हो रहा है कि मेरा 1 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया, 2 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया? नहीं, मेरा तो ऐसा मानना है कि मेरा शरीर जब तक चलेगा तब तक मैं भगवान की, मतलब ठाकुर जी की, सूर्य नारायण की कृपा हो कि मैं बहुत दिन तक मैं छठ पूजा हर साल, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मेरा फैमिली, मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब सुरक्षित रहे, जो जहाँ रहे अच्छे से रहे, तो तभी मैं मतलब हर साल मैं कर पाऊँगी। वो उनकी कृपा है कि 1 साल, पूरा 1 साल मैं अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अच्छे से, मेरे फैमिली में मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे मतलब सब कुछ अच्छा रहा, तो मैं हंसी खुशी से मैं छठ पूजा कर पा रही हूँ। तो ऐसा क्या है कि 1 साल किए, 1 साल नहीं किए, हम अकेले हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, बहुत एनर्जी होती है सूर्य नारायण में, क्योंकि देखिए साक्षात अगर कोई ईश्वर हैं तो वो सूर्य नारायण ही है। साक्षात हम उन्हीं को देख सकते हैं। ऐसे तो प्रतिमा में हम हर भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन साक्षात वही हैं। तो और मतलब जो ग्रह में भी माना जाता है ना, उनको सबसे बड़ा माना जाता है। तो आप कीजिए, साल में 2 बार आता है तो कम से कम 2 बार नहीं कर सकते हैं तो 1 बार भी कीजिए, लेकिन इसलिए नहीं छोड़िए कि आप अकेले हैं। नहीं, अकेले में और आप अच्छे से कर पाएंगे। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ। अभी फिर आ रहा है संकटी चैत में, अगर ठाकुर जी सूर्य नारायण की कृपा हुई तो फिर से वो भी मैं करूँगी। अब बहुत अच्छे से मैं करती हूँ। अब तो मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं कहीं 2-4 लोगों का हेल्प मिलता तो मेरा अच्छा होता। नहीं, मुझे लग रहा है ऐसे कि मैं अकेले में ही ज़्यादा अच्छे से कर पा रही हूँ। हाँ, कोई अगर आ जाए, ऐसा नहीं है कि मना है किसी को, कोई अगर आ जाए, अपनी इच्छा से आ जाए तो वेलकम है। अगर कोई किसी को लगता है कि बोझ है, मेरा काम बढ़ जाता है, मुझे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो भाई नहीं, मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी के लिए कर रही हूँ। ठाकुर जी जितने से मेरे सक्षम होंगे उतने से, लेकिन करूँगी तो मैं ज़रूर। ऐसा नहीं कि किसी ऊपर डिपेंडेंट हूँ कि वो मेरा नहीं करेगा या करेगी तो मैं छठ पूजा छोड़ दूँगी। नहीं, ठाकुर जी कृपा करे मेरे बच्चे पे, मेरे पति पे, कि ये सब दोनों सुरक्षित रहें। मैं हर साल खड़ी होंगी, मेरा शरीर अच्छा रहे, मेरा शरीर सक्षम रहे, हर साल मैं दोनों छठ करना चाहूँगी। तो यही मेरा कहना था। तो आप लोग जो भी डरते हैं, डरिए नहीं, एकदम से बेझिझक होके सूर्य नारायण की आराधना कीजिए। 3-4 दिन का ये फेस्टिवल होता है। इतनी एनर्जी आपके घर में, इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी ना, जैसे शादी ब्याह में रहता है ना, उस तरह से पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में, आपके फैमिली में, आप में रहेगा ना, कि आप अगर साल में 1 बार भी करेंगे ना, तो उस एनर्जी से पूरा साल आप पूरे एनर्जी के साथ सारे काम करेंगे। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके पति करेंगे। यही मेरा कहना था। हरि बोल, जय श्री राधे, जय सूर्य नारायण।